क्या करें क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम ब्यूज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर आर एस प्लस 3900। बोला है कि एक किसी क्रिकेट टीम का कोच जो 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है 3900 का। लेटर शी ब्यूज एन अदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ फॉर आर एस प्लस 1300। बोल रहा है कि बाद में वो उसी किस्म के बैट और बॉल खरीदता है। एक बैट और 3 बॉल खरीदता है कितने 1300 के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। हमने ये सिचुएशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बतानी है। देखो कैसे करेंगे। जो हमने बैट है ना उसको मान लो x और जो बॉल है उसको मान लो y। हमने क्या किया, लेट कॉस्ट ऑफ बैट भी x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल भी y। तो ये वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स का, इसलिए हमने 2 वेरिएबल हर क्वेश्चन में आएंगे, देख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, कोच ने पहले क्या खरीदी 3 बैट और 6 बॉल, वो लिखेंगे। क्वेश्चन में कितने 3900 के। हमने जब कोच भी हो कितने बैट खरीदता है 3 बैट। अगर एक बैट x का है, कॉस्ट ऑफ बैट x है, और 3 कितने के होंगे 3x के। वैसे ही सेम कोच ने फिर ब्यू के 6 बॉल, कोच ने कितने किए 6 बॉल। अगर एक की 6 वाई है तो 6 के कितना होगा 6 वाई होगा, ठीक है। आपको क्या बताया, प्राइस ऑफ 3 बैट और 6 बॉल की 3900। क्वेश्चन में देखो वही लिखा है, प्राइस ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल टू 3900। अब 3 बैट की क्या बताई है 3x, यहाँ पे देखो, और तो 6 बॉल की 6 वाई वही है। एंड का मतलब 3 बैट 3x और 6 बॉल 6 वाई, और एंड का मतलब होता है प्लस। एंड का मतलब हमेशा आपको पता होना चाहिए प्लस होता है, ठीक है। इसको 3900 इसका नीचे होता है, ये 3900 हो गया, और इसको मान लोगे आप इक्वेशन 1। अगेन बाद में क्या क्वेश्चन ने, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन ने बाद में एक बैट और 3 बॉल खरीदा कितने 1300 के। देखो फिर वही लिखेंगे हम, कोच भी 1 बैट, कितने 1 बैट। अगर एक बैट खरीदता है, एक की कॉस्ट x है, तो एक ही खरीदता है तो कितनी होगी x होगी, ठीक है। और एक बॉल की y है, तो अगर वो 3 खरीदा, कोच ने कितने 3 बॉल खरीदे, तो एक की y है तो 3 की कितनी होगी 3y होगी। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल कितनी है 1300। और एक कोच ने जब एक बॉल, उसकी क्या होगी x। अगर एक की x है तो एक ही खरीदता कितनी होगी x, वो लिखा हमने x। एंड का मतलब क्या होता है प्लस होता है। 3 बॉल खरीदता है मतलब 3 इंटू वाई, एक की क्या है y, तो 3 की क्या होगी 3y। और कितना प्राइस कितने में खरीदता है वो 1300, वो ये उतारा हमने नीचे। इसको क्या हो गया बोलते हैं इक्वेशन, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 2। ये अलजेब्रिकली हो गया, यहाँ तक ये इतना ही आता है अलजेब्रिकली में। अब इस सिचुएशन को अगर रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली, वो ऐसे होगी। देखो, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वी नीड टू फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बतानी, हमें हर इक्वेशन का एक सोल्यूशन अलग से निकालना पड़ेगा। देखो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को आप खुद से मान लोगे और एक निकल जाएगा। जैसे एक वेरिएबल x है, हमने खुद मान लिया, जैसे x को हम 100 मान लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, देख लो, इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसको ये कौन सी इक्वेशन 1 है, वो हमने लिखी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या 3x प्लस 6y इक्वल टू 13। x मान ले, एक हमने खुद से जो माना वो माना हमने 100 माना। 3 इंटू एक्स की हमारे पास 100, 3 इंटू 100 हो गया। 6y ऐसे ही नीचे उतारोगे, 3900 इक्वल टू के आगे ऐसे उतार दोगे, ठीक है। 3 इंटू 100 300, 6y को आप ऐसे उतार दोगे, ये हो गया 3900। इसको इस साइड ले जाओगे, प्लस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 3900 में से माइनस करेंगे 300, है ना, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा 3। 6y को आप ऐसे नीचे उतारोगे, ठीक है। देखो 3900 में से 300 निकालोगे, बाकी 3600। तो 6y मल्टीप्लाई में ये नीचे चले जाएगा, वो 6 डिवाइड में 3600 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा
6। अब ये इसको एक टेबल बनाओगे इक्वेशन 1 के लिए, उसका नाम दोगे टेबल 1 ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसको नाम दोगे क्या आप, टेबल 1 ऑफ सोल्यूशन, जिसमें से आप दो बनाओगे वेरिएबल, जितने वेरिएबल है उतने बनाता है इंसान, लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल है, दो, इसमें एक साइड एक्स लिखोगे, दूसरी साइड वाई। ठीक है, जब हमने एक्स पुट किया तो वाई क्या आया हमारे पास 600, क्या एक्स हमने पुट किया 100, वाई क्या आया 600। ठीक है, देखो फिर क्या करना है, दोबारा से एक वैल्यू आपने खुद से ले लेनी है, 100 लो, 200 लो, 300, 400, जो आपकी मर्जी, उसे इक्वेशन में पुट कर दो। वो इक्वेशन 1 क्या, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3 इंटू एक्स, एस क्या 200, 3 इंटू 200 प्लस 6y ऐसे उतारोगे 3900, 3900, 3 इंटू 200 600, 6y को ऐसे उतारोगे 3900 ऐसे। इसको इस साइड ले लोगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इस साइड लोगे ये माइनस में आ जाएगा, 3900 माइनस 600। ठीक है, तो 6y का 6y ऐसे होता है, 3900 में से 600 निकालोगे, बाकी क्या बचेगा 3300। ये मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में हो जाएगा, 6 क्या चले जाएगा डिवाइड में, 3300 को 6 से डिवाइड करोगे, बाकी क्या बचेगा 550। एक्स जब हमने 200 लिखा, वाई क्या आया हमारे पास 550 है। एक्स जब हमने 200 रखा था, वाई क्या आ गया 550। वो टेबल आप 1 में डाल दोगे, टेबल 1 आप सोल्यूशन 1 में। फिर ऐसे करोगे इक्वेशन 2 के लिए सेम। इक्वेशन 2 की हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इक्वेशन 2 के लिए आप ऐसे करोगे, एक वेरिएबल को मान लोगे, दूसरा निकालोगे। एक वेरिएबल जैसे हमने यहाँ पे मान लिया x इज इक्वल टू 100, तो x हमारे पास 100, यहाँ पे 100 ही आएगा। s इक्वेशन में हमारे पास x है प्लस 3y इज इक्वल टू, s की जगह पे हमने 100 रखना है, और 3y ऐसे नीचे होता है 1300 का 1300। देखो जब प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 3y को आप नीचे सकते हो ऐसे, 3y का 3y, 1300 में से माइनस 100 करोगे, बाकी 1200 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में इसलिए 3 डिवाइड में चले जाएगा, 1200 को आप 3 से डिवाइड करोगे, बाकी क्या बचेगा 400। ठीक है, जब हमने x हमने 100 रखा था, y आ गया हमारे पास 400। ऐसे वेरिएबल दो वेरिएबल लिखोगे, उसमें से लाइन मारोगे, जितने वैल्यू निकालोगे उतने आप ये वाली लाइनें मारोगे। ठीक है, उसको लिखा हमने टेबल 2 ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, टेबल 2 किसका, इक्वेशन 2 का है। ये एक्स माना हमने इस बार 100, वाई आ गया 400। ठीक है, ऐसे ही सेम करोगे इक्वेशन 2 के लिए, एक वेरिएबल को मानोगे तो दोबारा से एक को निकालोगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स हमने मान लिया 400, वो पुट किया है किस में, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 किया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। जब आपने x मान लिया 400 का 400 प्लस 3y का 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, 3y को आप 3y नीचे उतार सकते हो, ये प्लस में इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड 1300 में से 400 निकालोगे, बाकी 900, ये मल्टीप्लाई में इसलिए चले जाएगा डिवाइड में, 900 को 3 से डिवाइड करोगे, बाकी क्या बचेगा 300। आपने x की मान ली वैल्यू 400, y क्या आ गया हमारे पास 300, वो डाल दोगे टेबल में वैल्यू। x हमने मान लिया 400, y आ गया हमारे पास 300। अब हमने क्या बनानी है, इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो हमने टेबल्स में वैल्यू निकाली है। अब क्या, ये क्या x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस साइड माइनस x एक्सिस होता है, इस साइड माइनस y एक्सिस, इस साइड प्लस y एक्सिस, इस साइड प्लस x एक्सिस होता है। ठीक है, हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने 100, 200, 300 रखा है। जो सबसे बड़ी वैल्यू वही रख सकते हो आप, सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास 600 था, इसलिए हमने 600। देखो अब हमारे पास क्या है, अब आप देख सकते हो टेबल हमारे पास में क्या है, टेबल में x है हमारे पास 100, मतलब x चले 100, यहाँ से x इस साइड है ना, प्लस में है, इसलिए इस साइड चलो। x है हमारे पास 100, y क्या है, y निकला था 600, 600 कहाँ पे, ये यहाँ पे, x आप 100 चले हो, y 600, मतलब ऐसे का पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट, वो लिख लोगे आप यहाँ पे x 100 और y 600, ये आ गया, ये पॉइंट है x 100 और y 600। फिर देखो क्या बताया, फिर बताया हमारे पास दोबारा से x है हमारे पास 200, x इस साइड चलोगे 200
और y है हमारे पास 550। x चले आप 200, y इस साइड ऊपर की तो y है इस साइड और y कितना चलेगा 550। नियरली इधर पे होगा जैसे 550, यहाँ 500 है, यहाँ 6 है, 550 नियरली यहाँ पे होगा 550। ऐसे जैसे आएगा 200 यहाँ से ऐसे जैसे ऐसे और ऐसे जुड़ेगा। ये आ गया x है हमारे पास 200 और y है 550। x है 200 और y है 550। ठीक है, x है 200 और y है हमारे पास टेबल 1 में देखो x है 200 y है 550 आ गया पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ोगे तो इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंटों को जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन माना स्केल से मान और इक्वेशन उस पर लिख लेना। इक्वेशन क्या थे हमारे पास, इक्वेशन 1 के हमारे पास 3x + 6y = 3900। ऐसे आप इक्वेशन 2 के लिए टेबल 2 को देखो। टेबल 2 क्या है, टेबल 2 है हमारे पास जब x हम 100 चलते हैं, x हम 100 चलते हैं, y कितना चलना है 400। नियरली यहाँ पे आएगा y 400। ये आ गया x 100, इस साइड हम 100 चल रहे, इस साइड ऊपर की तरफ y क्या 400 चल रहे हैं, इधर पे आ जाएगा y आ जाएगा 400। x 100 y 400 हम इसको लिख लेंगे, x 100 वाला पॉइंट और y 400 वाला, इसको ऐसे। फिर क्या टेबल 2 को दोबारा से देखो। टेबल 2 में बताया हमने x पुट किया था क्या 400, x 400 और y आया हमारा 300। x इस साइड x एक्सिस ये है ना, इसलिए हमें इस एक्साइज से चलेंगे कितना 400, ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 400 तो यहाँ तक, तो y कितना है 300। देखो 300 y 300 नियरली यहाँ पे। इसको मार से ऐसे और ऐसे जैसे आएगा ना, उस पॉइंट को बोल दोगे x क्या 100 y है 300, उस पॉइंट को जोड़ दोगे, उसको नाम दे दोगे x 400 y 300। और जो टेबल 2 के दोनों पॉइंट हैं उनको जोड़ दोगे। जब आप जोड़ोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये किस इक्वेशन का था, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या, x + 3y = 1300। ये होगी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।